तो भाइयों, हमारी आज की वीडियो का विषय है हनुमान चालीसा वीएस संत रामपाल जी महाराज का नित्य नियम। अब रामचरितमानस लिखने वाले का ये हाल है और राम की शरण में और हनुमान की शरण में रहने वाले का ये हाल है कि देवता, प्रेत, पितर, कर्म काल और सारे के सारे उसके ऊपर चढ़ बैठे हैं और उसको तोपों के तरीके उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं और बेचारा दर्द में कर्रा रहा है और ना रामचंद्र जी सुन रहे हैं और ना हनुमान सुन रहे हैं। अनेक औषधि, यंत्र, मंत्र, टोटका आदि किए। अब यंत्र, मंत्र, टोटका ये कोई भक्तों के लक्षण होते हैं? भगत तो टोटका आदि से दूर रहते। तुलसीदास के जो इतने दिन बाहुओं की पीड़ा रही है, बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहेब। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल। साहेब ने भेद दिया सब खोल, आपनी सतलोक राजधानी का। कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। कोई जगह पूरब भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये दोहा है तुलसीकृत। हनुमान चालीसा यहीं से प्रारंभ होती है। हनुमान चालीसा के प्रारंभ से पूर्व तुलसीदास जी गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के चरणों की वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु बंदिए, जो शब्द दे लखाओ। अर्थात परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि जो गुरु शब्द की परख नहीं रखता हो, उसकी वंदना करने से कोई लाभ नहीं है। इसका साफ अर्थ निकलता है कि तुलसीदास जी जो वंदना कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं। तो भाइयों, हमारी आज की वीडियो का विषय है हनुमान चालीसा वीएस संत रामपाल जी महाराज का नित्य नियम। एक तरफ है हनुमान चालीसा तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा रचित और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज का नित्य नियम। तो जानेंगे दोनों में कौन है अधिक शक्तिशाली, दोनों में कौन है अधिक पावरफुल, दोनों में से किसको पढ़ने से भक्तों को, शिष्यों को आध्यात्मिक लाभ होता है। एक तरफ हनुमान चालीसा है जिसके इष्ट देव हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ नित्य नियम है जिसके इष्ट देव पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर हैं। एक तरफ है हनुमान जी जो शराब बस वानर अवतार में हैं और रुद्र अवतार हैं बाबा भोलेनाथ के, और दूसरे तरफ हैं सत्य पुरुष कबीर साहब। तो अंतर साफ पता चल जाता है। एक तरफ है हनुमान जी जो जानकी माता द्वारा अष्ट सिद्धि के दाता हैं और दूसरी तरफ है पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जो 24 सिद्धियों के दाता हैं। तो इससे अंतर साफ पता चल जाता है। एक तरफ है हनुमान जी
जो देवताओं के श्राप से अपनी स्मृति शक्तियां भूल जाते हैं, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। और दूसरी तरफ है सतपुरुष पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी, जो अपार सिद्धियों के, अपार शक्तियों के मालिक हैं। दूसरी तरफ कबीर जी का नाम है, कबीर जी का नाम सुनते ही काल ब्रह्म जो थरथर कांप उठता है कबीर जी के नाम से, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं, वो भी इस कबीर नाम से थरथर कांप उठते हैं। तो अंतर साफ पता चल जाता है। काल पीसे पीसना जो राहे पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये दो मजदूर हैं कबीर साहिब के दरबार में, सतगुरु परमेश्वर कबीर साहिब के दरबार में। ये काल तो वहां मजदूर है, परमेश्वर का पानी भरता है। तो इससे अंतर साफ पता चलता है। भाइयों, इस वीडियो के देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा और बहुत मिर्ची भी लगेगी कि हनुमान चालीसा के बारे में ऐसा कैसे कह रही हैं। तो भाइयों, बने रहना वीडियो में और शांति से और दिमाग लगा के सुनना, प्रमाण भी आगे देंगे। एक तरफ है हनुमान चालीसा, जिसमें तुलसीदास जी दावा कर रहे हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। वो बात अलग है कि तुलसीदास जी का स्वयं का रोग ही ठीक नहीं हुआ। और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज का नित्य नियम। नित्य नियम का ये गुटका है। अब हम देख लेंगे कि इस नित्य नियम को पढ़ने से क्या लाभ होंगे। शुद्ध पूर्वक नित्य पाठ करके आत्मा का कल्याण कर सके। इसके नित्य पाठ से आत्मा में दुष्कर्म त्यागने व भगवान चिंतन की शक्ति आती है। गरीबदास जी महाराज की वाणी स्वसिद्ध है। इसके नित्य पाठ से ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, जिससे आत्मा काम क्रोध मोह वश होकर मूर्छित पड़ी है, जो वाणी के पाठ करने से होश में आ जाती है। फिर परमात्मा का ध्यान सुमरण प्रभु गुणगान गुरु धारण करके काल के जाल से मुक्त हो जाती है। कुछ रोग भी वाणी के पाठ से कट जाते हैं। यदि पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर विश्वास करके नित्य पाठ किए जाएं, परिवार में सुख धन वृद्धि कुछ कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। नाम जाप तथा वाणी के पाठ से होते हैं, क्योंकि यह ज्ञान यज्ञ है। अभी आपने जो सुना वो नित्य नियम के पाठ से वो लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के भगत नशा शराब गुटखा और सारे किसी भी प्रकार के व्यसन सबसे संत रामपाल जी महाराज के भगत दूर हैं। और भूत प्रेत तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के पास भटकते तक नहीं। ये है नित्य नियम के पाठ करने का प्रत्यक्ष प्रमाण। एक तरफ है तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो सतवार पाठ कर होई छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरी सा। वो बात अलग है कि तुलसीदास जी महाराज की खुद बंद नहीं छूटी, उनको भी जन्म लेना पड़ा कलयुग में। जिला हासरत तुलसी साहिब के रूप में, और फिर रच दी उन्होंने रामायण, जिसका नाम है घट रामायण। तो तुलसीदास जी के बंदी नहीं छूटी, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब प्रमाणित बात करने का समय आ गया है। धीरज रखना, धैर्य रखना, घबराना नहीं, ये आध्यात्मिक मार्ग है। इसमें मोह में नहीं आना चाहिए। यथार्थ सत्य ज्ञान को समझकर स्वीकार कर कल्याण करवाना चाहिए। ये वही संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है।
इसका हम लोग देखेंगे पेज नंबर 331 वन पर्व। और भीमसेन की और हनुमान जी की भेंट हुई और बातचीत हुई। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानरराज हनुमान जी को प्रणाम करके कोमल वाणी से कहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की है। आपके दर्शनों से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है। अब यहाँ पर हनुमान जी और भीमसेन जी दोनों की मुलाकात हुई है। तो भीम हनुमान जी से कह रहे हैं कि मेरी एक इच्छा प्रकट हुई है कि आप जो समुद्र लांघकर लंका में गए थे वो रूप मुझे दिखा दीजिए। वह आपको अवश्य पूरी करनी चाहिए। वीरवर समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूं। अब भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी कहते हैं, भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और ना कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। अब हनुमान जी सत्यवादी हैं और हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। हनुमान जी इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस रूप से मैंने समुद्र को लांघा था वो रूप तुम नहीं देख सकते, क्योंकि अब वो रूप मैं स्वयं भी धारण भी नहीं कर सकता हूँ और कोई पुरुष भी उस रूप को अब नहीं देख सकता। लेकिन इसके हट करने पर भीमसेन के हनुमान जी ने एक रूप दिखा दिया था, लेकिन ये वो रूप नहीं था जो हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय धारण किया था। उस समय की बात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर दूसरा ही है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला ही है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार इनके देह बल और प्रभाव में न्यूनता अधिकता होती रहती है। इसलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। मुझ में तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के बस की बात नहीं है। अब सिद्ध हो गया कि देवता, महर्षि और पृथ्वी, पर्वत आदि ये सब और हनुमान जी ये सभी काल के बस में हैं। काल का अतिक्रमण करना किसी के बस की बात नहीं है। फिर आगे हनुमान जी कहते हैं, अब शीघ्र ही कलयुग आने वाला है, इसलिए तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखने का कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। समझदार लोग व्यर्थ बातों के लिए आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार तुमने मुझसे जो बातें पूछी थी वे सब मैंने बता दी हैं, कह दी हैं। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हो। ये वार्तालाप द्वापर में हो रहा है। तभी हनुमान जी इतने बलहीन हो चुके हैं कि वो अपना रूप धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो अब तो कलयुग लगा है। अब हनुमान जी का बल कितना रह गया होगा ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। तो भाइयों, हनुमान जी का बल द्वापर युग में ही कम होने लगा था और तुलसीदास जी का जन्म, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और हनुमान चालीसा की रचना की, उनका जन्म 11 अगस्त 1511 में हुआ। भाइयों, तुलसीदास भिखारी थे जो राम नाम के नाम पर भीख मांगकर खाते थे, जो वो स्वयं लिखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास जी बचपन से ही राम नाम जपा करते थे। जब तुलसीदास की उम्र 63 वर्ष की थी
तब उन्होंने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था। और जब उनकी उम्र 66 वर्ष हुई तो वो रामचरितमानस लिख चुके थे और हनुमान चालीसा भी लिख चुके थे। इससे सिद्ध होता है कि वो लगातार राम नाम का जाप और राम नाम की कीर्तन भजन लगातार कर रहे थे। विक्रम संवत 1664 जब तुलसीदास जी की उम्र थी 96 वर्ष की, तब उनको रोग ने घेर लिया। वो बाहुओं की पीड़ा से पीड़ित हो गए, तो उन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की, हनुमान बाहुक। तो भाई तुलसीदास जी बचपन से ही राम नाम का जाप कर रहे थे और उनके कष्ट दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे। अब यहाँ पर इनका वो सिद्धांत फेल हो जाता है जहां पर इन्होंने हनुमान चालीसा लिखी और उसमें लिखा कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये इनका सिद्धांत यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि जब उनको बाहुओं की पीड़ा हुई तो उनकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। उनको इस हनुमान चालीसा से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। इसीलिए फिर उन्होंने आगे चल के हनुमान बाहुक की रचना की, उनको करनी पड़ी, क्योंकि हनुमान चालीसा से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। भाइयों, जो जिसका भगत होता है वो अपने इष्ट देव की बड़ाई पर बड़ाई, कलम तोड़ बड़ाई लिख देता है, लेकिन हकीकत तब सामने आती है जब उसके ऊपर स्वयं संकट आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ तुलसीदास जी के साथ। तो प्रमाण के लिए पहले हम देखेंगे रामचरितमानस। ये श्री रामचरितमानस है, तुलसीदास जी द्वारा विरचित। इसका पेज नंबर देखेंगे 30 और दोहा नंबर देखेंगे 11 और चौपाई 1, 2, 3। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति हैं और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वेद में कहीं पर भी राम नाम का जाप नहीं लिखा है। ये वेद मार्गों को छोड़कर राम नाम का जाप कर रहा है। इसीलिए तुलसीदास जी लिख रहा है कि जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, अर्थात वेदों में राम का नाम नहीं है, जो राम नाम का जाप करते हैं वो कुमार्ग पर चल रहे हैं। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिगाधी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी, कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। अब तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, अपना धंधा चलाते हैं श्री राम के नाम पर, धन के लोभ से लोगों को ठग लेते हैं अपनी जीवन उपार्जन के लिए, और धर्म की झूठी ध्वजा फहराते हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी गिनती है, कि मैं राम के नाम पर लोगों को ठगता हूँ और राम के नाम पर अपनी जीवनी चलाता हूँ, राम के नाम पर खाता हूँ। यदि मैं अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मेरा बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। अब तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे अवगुण इतने अधिक हैं कि मैं कहने लग जाऊं को पार नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने थोड़े बहुत अवगुण कहे हैं, इसमें बुद्धिमान लोग इतने में ही समझ जाएंगे। तो भाइयों, इस रामचरितमानस की तुलसीदास जी रचना भी कर चुके थे और राम नाम का जाप भी निरंतर कर रहे थे। उसके बाद भी तुलसीदास जी पर कितने कष्ट आए, अब उसको हम लोग देखेंगे। ये हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत है, तुलसीदास जी द्वारा ये रचित है और सटीक
गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपा हुआ है। संवत 1664 विक्रम संवत के लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी के बाहुओं में वाद व्याधि की गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई। अब तुलसीदास जी रामचरितमानस भी लिख चुके थे, हनुमान चालीसा भी लिख चुके थे, जिसमें वो कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। फिर भी उनको ये पीड़ा उत्पन्न हो गई और फोड़े फुंसियों के कारण सारा शरीर वेदना का स्थान सा बन गया था। उनके सारे शरीर में फोड़े और फुंसियां हो गई। उनका सारा शरीर वेदना अर्थात दर्द में तड़फने लगा। औषध यंत्र मंत्र टोटका आदि अनेक उपाय किए। अब ये बचपन से श्री राम नाम का जाप कर रहे थे तुलसीदास जी महाराज, फिर भी उनको आराम नहीं लगा। हनुमान चालीसा का भी नित्य पाठ करते थे, फिर भी उनको आराम नहीं लगा, तो इनको औषधि भी लेनी पड़ी। यंत्र तंत्र टोटका आदि ये सब इनको करने पड़ गए, फिर भी इनको कोई आराम नहीं लगा। अब असली मंत्र तो वो होता है जिस मंत्र से ही आराम लग जाए, इन टोना टोटकों की जरूरत ही ना पड़े। संत रामपाल जी महाराज के भगत आज जितने भी हैं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा मंत्रों को जो दिए गए मंत्र हैं उनका जाप करने से ना तो उनको किसी तांत्रिक की जरूरत पड़ती है, ना टोने टोटके की मंत्र आदि की तांत्रिकों की किसी भी प्रकार की इनको जरूरत नहीं पड़ती। मंत्र से उनके सारे रोग दूर हो जाते हैं। वो है असली मंत्र। ये पहले ही कह रहा कि ये वेद को छोड़कर मनमाने आचरण कर रहा था। अनेकों उपाय किए किंतु घटने के बदले रोग दिनों दिन बढ़ता ही जाता था। अब मनमाने आचरण करोगे, वेद विरुद्ध साधना करोगे तो रोग घटने की जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पृष्ठ नंबर 27 हनुमान बाहुक। अब पहले तो तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बड़ाई लिखी हनुमान जी की। जब इनका कष्ट दूर नहीं हुआ तो अब देखो अब ये क्या लिखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान फट जाते हैं। बलिहारी, क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए हैं अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते अब थक गए हैं, इसी से मेरा संकट दूर करने में ढील कर रहे हैं। अभी हनुमान जी को कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि सबके संकट काटते काटते कि आप थक गए हो, मेरी बार आप बूढ़े हो गए हो, जो मेरा संकट आपसे नहीं कट रहा, मेरा संकट नहीं आप काट रहे हो। तो इससे सिद्ध होता है कि इतनी बड़ाई करने के बाद हनुमान चालीसा और ये हनुमान बाहुक भी रचने के बाद तुलसीदास जी के संकट नहीं कटे, जो ये हनुमान जी को ऐसा लिख रहे हैं। साहिब स्वभाव कवि साहिबी संभालिए। अब ये हनुमान जी को साहिब लिख रहे हैं। अब पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब को तो ये जानते ही नहीं थे तुलसीदास जी, तो ये हनुमान जी को ही साहिब लिख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे संकट थोड़ा और मक्खन लगा दें तो हमारे संकट हो सकता है हनुमान जी ठीक कर दें। अब ये नहीं जानते ये कि हनुमान जी खुद ही बलहीन हो चुके हैं कलयुग के अंदर। अब लिखते हैं तुलसीदास जी, प्यारे भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए। स्पष्ट हुआ कि अभी भी उनकी भुजाओं की पीड़ा दूर नहीं हुई, तो फिर से वो आग्रह कर रहे हैं कि मेरी भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कर दीजिए, क्योंकि उनसे सहन नहीं हो रही है वो पीड़ा। अब पढ़ेंगे पृष्ठ नंबर 32, वही हनुमान बाहुक। सोचिए तो सही, तुलसीदास जी आपका दास है, इसको आपका भरोसा, आपका ही बल और आपकी ही आशा है। अत्यंत भयानक कलिकाल ने किसको बेचैन नहीं किया। अब ये नहीं जानते कि कलयुग ने तो हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा, उनका भी तो बल छीन लिया है। अब पेज नंबर देखेंगे 38। तुलसी की बाहु की पीड़ा पूतना पिशाचनी के समान है। अब इतना हनुमान जी से तुलसीदास जी महाराज आग्रह कर रहे हैं कि मेरी पीड़ा दूर कर दीजिए,
खरी खोटी भी सुना रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, फिर भी उनकी पीड़ा दूर नहीं हुई और बढ़ती चली जा रही है। तो अब उनको अपनी पीड़ा पूतना और पिशाचनियों के समान लग रही है। अब देखेंगे पेज नंबर 39। यह कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है या समय, क्रोध अथवा त्रिदोष का या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख किंबा धोखे की छाया है, मरणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। अरे मन की मैली पापनी पूतना भाग जा। अभी तुलसीदास जी पीड़ा में अत्यंत दुखी और पगला गए हैं, जो इस तरीके से खुद ही कह रहे हैं कि तू ही भाग जा। हनुमान जी तो सुन नहीं रहे। जो बाहु की पीड़ा रहे तो मैं महाबलवीर बलवान हनुमान जी की दुहाई और सौगंध करता हूँ। अब भाइयों, ये महाबली हनुमान जी की दुहाई दे रहा है। अब इसको राम के दर्शन हुए, लक्ष्मण के दर्शन हुए, भरत के दर्शन हुए और हनुमान जी के दर्शन भी हुए थे। इसने पढ़ी भी और इसने लिखी भी। हनुमान चालीसा और रामचरितमानस इसी की लिखी हुई है और दर्शन भी हुए, तब भी इसके पाप नहीं कटे, इसका दुख नहीं हरण हुआ, दुख ठीक नहीं हुआ। तो फिर आपको तो ना तो हनुमान जी के दर्शन हुए, ना रामचंद्र के दर्शन हुए, ना कभी होने वाले हैं, तो आपके संकट कहां से कटेंगे? और हो भी गए दर्शन तो क्या फर्क पड़ता है? इसकी हालत देख लो। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 42, वही हनुमान बाहु। तुलसीदास के जो इतने दिन बाहुओं की पीड़ा रही है, सो क्या आपका आलस्य है अथवा क्रोध, परिहास या शिक्षा है? अब तुलसीदास जी बेचारा इतने दिन से आग्रह कर रहा, प्रार्थना कर रहा है, दुहाई भी दे रहा है, सौगंध भी हनुमान जी की दे रहा है, फिर भी उसकी बाहुओं की पीड़ा दूर नहीं हो रही है। तो वो हनुमान जी से कह रहा है कि आपका आलस्य समझें कि क्रोध समझें या परिहास समझें या शिक्षा, क्या समझें हम कि आप हमारे बाहुओं की पीड़ा ठीक नहीं कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि तुलसीदास जी की मृत्यु भी इन्हीं बाहुओं की पीड़ा से हुई थी, उनकी बाहुओं की पीड़ा नष्ट नहीं हुई। अब देखिए 44 प्रश्न नंबर। तुलसीदास जी फिर कह रहे हैं, किंतु मुझे इतना परेखा अर्थात पछतावा है कि यह सेवक दुर्दशा सह रहा है। अब बेचारा कितनी दुर्दशा सह रहा है, हमें तो दया आ रही है तुलसीदास जी पर। लड़कों का खिलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप तमाशा देख रहे हैं। अब तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं हनुमान जी से कि आप तमाशा देख रहे हैं, जिस प्रकार चिड़िया का खेल होता है और तमाशा देखते हैं बच्चे, उस तरीके से आप हमारा तमाशा देख रहे हैं, हम तो इतना कष्ट सह रहे हैं। तो भाइयों, पुण्य खत्म होने के बाद पाप आते हैं और पाप से पीड़ा उत्पन्न होती है, और तुलसीदास जी महाराज के पुण्य खत्म हो चुके हैं और पाप के कारण उनको ये पीड़ा है। और ये स्पष्ट हुआ कि देवी देवताओं की बस की बात नहीं कि वो आपके पाप को काट सकें या आपके प्रारब्ध में लिखे हुए कर्म में फेरबदल कर सकें। ये तो वेदों में प्रमाण है कि पापों को काट सकता है जो वो पूर्ण परमेश्वर कबीर है, जो पाप का हरण करता है और कष्ट को भी दूर कर देता है। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 45। अब तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मेरे ही पाप व तीनों ताप अथवा साप से बाहुओं की पीड़ा है। अब तुलसीदास जी इतने ग्रंथ लिख चुके, राम के दर्शन कर चुके, हनुमान जी के दर्शन कर चुके, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये बाहुओं की जो पीड़ा है वो किस कारण से है, मेरे पाप से है या मेरे ताप से है। और इनको ना हनुमान जी बता पा रहे हैं, ना श्री रामचंद्र जी बता पा रहे हैं कि इनको पीड़ा है तो है किस कारण से है
और ना ये समझ पा रहे हैं। तो लगा लीजिए बुद्धि के तुलसीदास जी महाराज कितने बुद्धिमान थे। वह ना तो कही जाती है और ना सही जाती है। अब इनकी पीड़ा इतनी अधिक है तो ना तो ये कह पा रहे हैं, अब इतना वर्णन कर रहे हैं लेकिन ये कह नहीं पा रहे, इतनी अधिक पीड़ा है, और ना सह पा रहे हैं। अनेक औषधि, यंत्र, मंत्र, टोटका आदि किए। अब यंत्र, मंत्र, टोटका ये कोई भक्तों के लक्षण होते हैं? भगत तो टोटका आदि से दूर रहते हैं। देवताओं को मनाया। अब देवता तो सर्व सिद्धि है कि किसी भी पाप को नहीं काट सकते, न फेर बदल कर सकते हैं, तो देवताओं को मनाने से फायदा ही नहीं है, और हो भी नहीं रहा है। खुद ही कह रहे हैं कि देवताओं को भी मनाया, तंत्र मंत्र और टोना टोटका भी किया, पर सब व्यर्थ हुआ। स्पष्ट हो गया कि सब व्यर्थ हुआ। यंत्र मंत्र टोना टोटका, देवता जितने भी देवता हैं सबको मना लिया, अन्य राम हनुमान सबको मना लिया, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। अब पीड़ा इनकी बढ़ती चली जा रही है। इससे स्पष्ट हो गया कि किसी भी देवी देवता के पास आपकी समस्या का समाधान नहीं है। तुलसीदास जी महाराज का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? अब प्रश्न नंबर 55 पढ़ लेते हैं। वही हनुमान वाहुक चल रहा है। थोड़ा धैर्य रख के ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें और समझें, क्योंकि अगर ये कोई भी हनुमान जी को मानने वाला, रामचरितमानस को मानने वाला देख लेगा तो हो सकता है वो सद मार्ग पर आ जाए और उसका जीवन सुधर जाए। रात दिन बुरी तरह की पीड़ा हो रही है। अब इतना करने के बाद बेचारे को अभी भी रात दिन बुरी तरह पीड़ा हो रही है, जो सही नहीं जाती, और उसी बाह को पकड़े हुए हैं जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था। अब इनको हनुमान जी मिले थे और उसी बाह में इनको फोड़ा हुआ है, जो दर्द से सह नहीं पा रहे, जिस बाह को हनुमान जी ने पकड़ा था। तुलसी रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है। यह तीनों तपों की ज्वाला से झुलसकर मुरझा गया है। आदि देही, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों ताप इनके ऊपर, इनके सर पर आ गए हैं। अब इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। अब देखा तुलसीदास जी के राम वो अनादि राम नहीं है जिनसे तीनों ताप कटे। वो अनादि राम तो परमेश्वर कबीर हैं जो तीनों तापों को काट देते हैं। अब देखिए 56 पेज नंबर, हनुमान वाहुक वही चल रहा है। अब देखिए तुलसीदास जी की आगे दुर्दशा। पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा और मुख की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। अब बताओ, बेचारा तुलसी कृत है और हनुमान कृत है। हनुमान चालीसा रचित है, तुलसीदास जी महाराज ने रचा है, और इसको कितनी पीड़ा घेरे हुए, इसकी कोई पीड़ा कटी नहीं और पीड़ा बढ़ती चली जा रही है। बताओ, अब आप जे तुलसी कृत रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उनकी क्या पीड़ा कटेगी? देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा कर कर मुझ पर तोपों की बाढ़ सी दे रहे हैं। अब रामचरितमानस लिखने वाले का ये हाल है, और राम की शरण में और हनुमान की शरण में रहने वाले का ये हाल है कि देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और सारे के सारे उसके ऊपर चढ़ बैठे हैं और उसको तोपों के तरीके उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, और बेचारा दर्द में कर्रा रहा है, और ना रामचंद्र जी सुन रहे हैं और ना हनुमान सुन रहे हैं। मैं तो लड़कपन से ही आपके साथ, आपके हाथ बिना मोल बिका हुआ हूँ। अभी लड़कपन अर्थात बचपन से ही राम नाम का जाप कर रहा था और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हाय राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी दशा भी हुई है? अब ये बेचारा कह रहा है, मैंने तो अपने कपाल में भी राम नाम लिख लिया है
और मैं तो बचपन से लड़कपन से ही राम नाम का जाप कर रहा हूँ। अब हाय हाय राम कोई नहीं सुनने वाला इसकी ऐसी दशा हो गई कि इसकी दशा कोई सुनने वाला तक नहीं है। अब देखिए, मैं बाल्यावस्था से ही सीधे मन में श्री रामचंद्र जी के सन्मुख हुआ, मुख से राम नाम लेता, टुकड़ा टुकड़ी मांगकर खाता था। अब स्पष्ट हो गया यहाँ से कि तुलसीदास जी महाराज बाल्यावस्था से ही राम नाम का जाप कर रहे थे और भीख मांगकर खाते थे, और बचपन से ही बुढ़ापे तक 96 वर्ष की आयु तक उन्होंने राम नाम का जाप किया, राम नाम की भक्ति की, कीर्तन की और रामचरितमानस की रचना की, पढ़ी भी। फिर भी उनको कितना अधिक कष्ट है। तो आज जो रामचरित का मानस का पाठ कर रहे हैं, उनकी कितनी दुर्दशा होने वाली है, वो खुद ही अपना दिमाग लगा ले यहाँ पर। अब पढ़ेगी प्रश्न नंबर 60। इसी से शरीर में से भयंकर बरतोर के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। अब ये हनुमान जी फेल हो गए यहाँ पर। पहले हनुमान जी को इसने खूब मक्खन लगाया कि हनुमान जी हो सकता है मेरी मदद कर दें, तो हनुमान जी को मक्खन लगाया, और हनुमान चालीसा भी यहाँ पर इसकी फेल हो गई, क्योंकि ना तो हनुमान जी से इसको आराम लगा, ना हनुमान चालीसा से इसको आराम लगा। अब फिर से आकर ये श्री राम पर अटक गया, फिर से श्री राम से प्रार्थना करने लगा, और ये अब कह रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मैंने जो राम नाम के नाम पर मांग मांग के खाया है, वो राम नाम का वो नमक फूट फूट कर फोड़े में से बह रहा है। मेरा फोड़ा नहीं फूट रहा है, वो राम नाम का जो नमक खाया था वो मेरा बहता हुआ इसे प्रतीत हो रहा है इसको। सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं, और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर ना शिव का भक्त हूँ ना विष्णु का। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ, इसको बिना रघुनाथ जी के कौन दूर कर सकता है। अब इति सिद्धम कि यहाँ पर हनुमान जी भी फेल हो गए, और ये फिर से राम पर आकर अटक गया कि राम के अलावा मेरा कौन दूर कर सकता है। अब देखिए, ये प्रश्न नंबर 64, ये आखिरी दोहा है। इसमें देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। मैं विनती करता हूँ, मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता, फिर मैं भी यह जानकर चुप रहूंगा कि जो बोया वही काटता हूँ। अब इससे स्पष्ट हो गया कि तुलसीदास जी महाराज को ये ही नहीं समझ में आ रहा कि इनको जो बाहुओं की पीड़ा है, जो शरीर में दुख है, वो किस कारणवश इनको दुख है। और ये उनसे पूछ रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि मुझे ये बता दीजिए कि मुझे किस कारण से ये दुख हो रहा है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि अंततः तुलसीदास जी महाराज को ना तो बाहुओं की पीड़ा से आराम मिला, और 15 साल तक इन्होंने बाहुओं की पीड़ा का कष्ट सहा। उसके बाद इनकी पीड़ा में ही इनकी मृत्यु हुई। तो भाइयों, ये तो था हनुमान चालीसा, जो तुलसीदास जी महाराज ने रचा था और लिखा था कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। तो तुलसीदास जी महाराज का ही नासे रोग नहीं हुआ, तुलसीदास जी महाराज का ही रोग नहीं कटा वहां पर। तो यहाँ से हनुमान चालीसा पूर्णतः फेल होती है। अब चलते हैं दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज का नित्य नियम, जिसकी प्रत्यक्ष जानकारी हम आपको देंगे। हमारे पूज्य गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, हमारे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, और हमारे परदादा गुरु पंडित चिदानंद जी महाराज, जिनकी ये सत्य घटना है। हमारे परदादा गुरु पंडित चिदानंद जी महाराज
काशी विद्यापीठ के पढ़े हुए विद्वान थे, संस्कृत के आचार्य थे, चारों वेद उनको कंठस्थ याद थे और वैद्य भी थे, जिनका आश्रम गांव गोपालपुर धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा में आज भी है। संस्कृत के पूर्ण विद्वान होने के बाद हमारे परदादा गुरु चिदानंद जी महाराज अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। संत गंगेश्वरानंद जी महाराज गांव वाजिदपुर, दिल्ली, परदादा जी के गुरु थे। हमारे परदादा गुरु चिदानंद जी महाराज गंगेश्वरानंद जी महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने सुबह सुबह नित्य नियम का गुटखा चिदानंद जी महाराज को दिया और कहा कि बेटा नित्य नियम का पाठ कर ले। तो स्वामी चिदानंद जी महाराज ने उस गुटखा को खोला नित्य नियम के और उसमें देखा कि उसमें लिखा है, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। तो उन्होंने उल्टा रख दिया। तब उनके गुरुजी ने पूछा कि बेटा ये क्या, तूने नित्य नियम क्यों नहीं किया? तो पंडित चिदानंद जी महाराज बोले कि ये कोई विद्वानों की भाषा है, ये कोई संस्कृत है, ये तो ऊट पटांग भाषा है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, कह के और वो वहां से चले गए। अर्थात उन्होंने नित्य नियम नहीं किया और जाकर स्वाध्याय करते थे, गीता आदि का पाठ किया करते थे। तब स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे सतपुरुष, हे परमेश्वर, इस बच्चे को राह दिखाइए, ये तो काल के मुख की ओर चला गया है। उसके बाद चौथा दिन ही बीता था कि दादा गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज को पूरे शरीर में कोढ़ लग गया और कोढ़ लगने के कारण उन्होंने कई वेदों को दिखाया, कई औषधियां ली, क्योंकि वो भी वैद्य थे। तो उन्होंने स्वयं भी कई वेद औषधियां अपने ऊपर यूज की, अपने ऊपर प्रयोग की, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ। चूंकि वो विद्वान थे तो उन्होंने स्वाध्याय किया, वेदों मंत्रों का उच्चारण किया, हवन यज्ञ आदि किए और सियाणों को भी दिखाया, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः जब वो हताश हो गए, चारों वेद से और श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय से अपनी संस्कृत की सब कुछ ने सारी क्रियाएं वेद हवन यज्ञ आदि करके जब वो थक गए तो फिर वो अपने गुरु जी के पास पहुंचे और अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मेरे शरीर में ये कोढ़ लग गया है और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मेरे पास तो कोई औषधि नहीं है, मेरे पास तो वही गरीब नमो नमो है, तू इसका पाठ कर ले और देख ले भाई। संत गंगेश्वरानंद जी बोले कि बेटा एक टप ले, उसमें पानी भर और 41 दिन तक इस नित्य नियम का 7 बार पाठ कर और उसके बाद उस जल से स्नान कर, तेरा ये कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या था, पंडित चिदानंद जी महाराज अपने घर आए और उन्होंने वही किया, एक टब में पानी भरा और 7 बार नित्य नियम का पाठ किया और उसी जल से स्नान किया। स्नान करने के बाद उनको पहले दिन से ही आराम लगना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे करके उन्होंने प्रतिदिन इसी प्रक्रिया को अपनाया। एक टब में पानी लेते और 7 बार नित्य नियम का पाठ करते और उसके बाद उसी जल से वो स्नान कर लेते। तो उनके सारे शरीर से सारा कोढ़ खत्म हो गया और सिर्फ एक अंगूठे में वो कोढ़ बच गया। तो फिर से पंडित चिदानंद जी महाराज अपने गुरु संत गंगेश्वरानंद जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि गुरुदेव, सारे शरीर का तो मेरा कोढ़ ठीक हो गया है,
लेकिन मेरे अंगूठे में अभी भी कोढ़ बाकी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये तूने जो गुरु अवहेलना की है, गुरु वचन की अवहेलना की है, उसका फल है। तो इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं कि भाई जो गुरु वचन पे डटे गए, कटे गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डटे गए, कट गए फंद 84 के। कि जो गुरु जी के वचनों पर अडिग हो जाता है, उसके 84 के फंद कट जाते हैं। ये सत्य घटना है, सत्य कथा है और प्रमाणित है। इसको मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अपने कई सत्संगों में इसका प्रमाण दे चुके हैं। तो भाइयों, यहाँ से सिद्ध हो गया कि नित्य नियम कितना पावरफुल है। जहां पर चारों वेदों का अनुष्ठान, गीता जी का स्वाध्याय और सियाणों के तंत्र मंत्र और वेदों की सारी औषधियां फेल हो जाती हैं, वहां पर काम आया ये नित्य नियम। और रोग जो कर्मों के द्वारा कोढ़ का रोग था, वो रोग भी एकदम ठीक हो गया। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये नित्य नियम कितना अधिक पावरफुल है। तो अभी आपने देखा हनुमान चालीसा vs नित्य नियम। नित्य नियम के आगे हनुमान चालीसा की शक्ति ना के बराबर है। और नित्य नियम इतना पावरफुल है कि इससे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लेनी पड़ती है, उसके बाद ही इस नित्य नियम का पाठ काम करता है। भाइयों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप भी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो आज ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और प्रतिदिन नित्य नियम का पाठ करें। जहां पर लाखों लोगों को नित्य नियम से और संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से लाभ हो रहे हैं, उनके असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं, वहां पर आपको भी लाभ हो सकता है। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।